हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। दिस इज़ मुकेश एंड वेलकम टू आई एम चपली। आज हम बात करेंगे लेटर के बारे में। लेटर कैसे लिखा जाता है, क्या उद्देश्य होता है लेटर लिखने का, और क्या होता है लेटर। इन सारी बातों को हम आज जानेंगे इस वीडियो में। चलिए बात करते हैं लेटर की। लेटर, जिसे हम पत्र भी कहते हैं, लेटर का क्या मतलब होता है। लेटर इज अ means of communication in written form। लेटर का मतलब होता है a letter is a means of communication in written form। लेटर जो होता है, लेटर का मतलब होता है कि ये एक संप्रेषण का माध्यम होता है, जो कि रिटन संप्रेषण का माध्यम होता है। लेटर दो प्रकार का होता है। लेटर इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज फॉर्मल लेटर एंड सेकेंड वन इज इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर अगर जो हम बात करें तो दिस में बी मेनली ऑफ फोर टाइप्स। ये मेन रूप से चार प्रकार का हो सकता है। पहला आपका लेटर टू द एडिटर, सेकेंड बिजनेस लेटर, थर्ड ऑफिशियल लेटर एंड फोर्थ लेटर ऑफ जॉब application। These are the main form of formal letter। लेटर टू द एडिटर, इसमें हम एक सजेशन देते हैं और एक एडिटर को पत्र लिखते हैं जिसमें किसी समस्या का सुझाव हम देते हैं उसको। बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर में हम एक बिजनेस करते हैं और बिजनेस करने के लिए जो संप्रेषण हम कम्युनिकेशन करते हैं वो बिजनेस लेटर के माध्यम से करते हैं। किसी चीज़ की जानकारी लेना, कोई ऑर्डर प्लेस करना। ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर में हम सिंपल सी इंक्वायरी करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या कंप्लेन करते हैं किसी चीज़ की। लेटर ऑफ जॉब एप्लीकेशन, लेटर ऑफ जॉब एप्लीकेशन होता है दिस टाइप ऑफ लेटर इज रिटन इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब। एक जॉब को पाने के लिए जो लेटर लिखा जाता है उसे लेटर ऑफ जॉब एप्लीकेशन कहते हैं। इनफॉर्मल लेटर की बात करें तो ये बहुत सारी चीज़ों के लिए लिखा जाता है, जैसे कि कॉन्ग्रेचुलेशन, सिंपैथी, ग्रीटिंग्स, अपॉलजी एंड लव लेटर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फॉर्मल लेटर क्या होता है और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। फॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है और इनफॉर्मल लेटर किसे लिखा जाता है। फॉर्मल लेटर का मतलब है औपचारिक पत्र, इनफॉर्मल का मतलब है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र का मतलब होता है ये उन लोगों को लिखा जाता है जिन लोगों से हम परिचित तो होते हैं लेकिन हमारी फैमिलियरिटी नहीं होती। उन लोगों को हम जानते हैं, या उन लोगों को भी लिखा जाता है जिनको हम परिचित नहीं होते हैं लेकिन हमें उनसे कम्युनिकेशन करना होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको एक बैंक में किसी मैनेजर को पत्र लिखना है या स्कूल में प्रिंसिपल को पत्र लिखना है, तो मैनेजर से आप परिचित हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल से आप परिचित होते हैं। तो दोनों कैंडिडेट्स को जो पत्र लिखा जाएगा वो एक फॉर्मल टाइप ऑफ लेटर होगा। इनफॉर्मल लेटर की अगर हम बात करें तो यह उन लोगों को लिखा जाता है दोज हु आर वेरी वेल acquainted with us, or we could say those who are very well familiar with us।
फॉर्मल लेटर उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हम बहुत अच्छे से परिचित होते हैं, जो हमारे बहुत ही घनिष्ठ होते हैं, जैसे हमारे रिश्तेदार, हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे दोस्त। चलिए इसी के साथ में हमने जैसा कि आपको बताया है कि आज हम बात करेंगे बेसिकली फॉर्मल टाइप ऑफ लेटर की। तो फॉर्मल टाइप ऑफ लेटर की बात करने से पहले हम फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल टाइप ऑफ लेटर जान लेते हैं। फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर। फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर मतलब रिटन कम्युनिकेशन के लिए, या हम कहें कि राइटिंग टास्क जो हमारा होता है उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, और उसी प्रॉपर फॉर्मेट में हमारा कोई भी पत्र लिखा जाता है, एप्लीकेशन लिखा जाता है, डायरी हम लिखते हैं, नोटिस लिखते हैं, उन सभी का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। उसी हिसाब से पत्र का भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उसी प्रॉपर फॉर्मेट पे हम लोग पत्र लिखते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है सेंडर्स एड्रेस। Sender's address. Sender's address, this can be in 2 points, house number or street number and locality. Name of the place and city. सेंडर्स एड्रेस में जो हमने लिखा आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, लोकेलिटी, हाउस नंबर और स्ट्रीट नंबर, ये मोस्टली आपके शहरों में मिलते हैं। नेम ऑफ द प्लेस एंड नेम ऑफ द सिटी, शहर का अगर एड्रेस है तो हम उसमें नेम ऑफ द सिटी लिखेंगे, अगर वो आपका गांव का रहने वाला है तो उसमें हम नेम ऑफ द प्लेस में नेम ऑफ द विलेज लिखेंगे। अगर गांव का हमारा एड्रेस रहता है तो हमारा क्या होगा, पोस्ट एंड विलेज। तो आपका होगा विलेज एंड पोस्ट एंड पिन कोड, ये आप लिख सकते हैं। सेकेंड स्टेप जो हमारा होता है वो हमारी डेट होती है, और डेट जो हम लिखते हैं वो हमारी डेट हो सकती है, जैसे कि हम कहें जो उसका फॉर्मेट होता है वो मई, is 5th of May 2021. This is the most popular format of the letter, popular format of the letter date. तो लेटर की डेट का जो है मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट होता है ये। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो थर्ड स्टेप पे हमारा आता है एड्रेस। इस एड्रेस में ये हमारा डिवाइड होता है 3 स्टेप्स में। फर्स्ट द डेजिग्नेशन, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ द प्लेस। डेजिग्नेशन का मतलब होता है पद, पोजीशन। फर्स्ट you will have to write the designation of the candidate whom you are going to write a letter. जिसको आप एक पत्र लिखने जा रहे हैं उसका डेजिग्नेशन लिखना पड़ेगा। सपोज आप बैंक मैनेजर को लिखने जा रहे हैं तो यहाँ पे ब्रांच मैनेजर आपको लिखना पड़ेगा। स्कूल के प्रिंसिपल को लिखने जा रहे हैं तो आपको द प्रिंसिपल लिखना पड़ेगा। और नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो वो जो पद, जो पोजीशन जिस संस्था में है उस संस्था का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। स्कूल में अगर प्रिंसिपल है तो स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा, बैंक का मैनेजर है
तो उस बैंक का नाम लिखना पड़ेगा। नेम ऑफ द प्लेस, वो इंस्टीट्यूशन है कहाँ, शहर में है, गांव में है, उसका जो नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, इट शुड बी इन कंसाइज मैनर। सब्जेक्ट हमेशा छोटा लिखा जाना चाहिए और कम से कम एटलीस्ट दैट शुड कवर ओनली वन लाइन, जो एक ही लाइन में आना चाहिए। बहुत बड़ा सब्जेक्ट हमें नहीं लिखना चाहिए। एंड आफ्टर दैट सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है? सैल्यूटेशन में हम आपका लिखते हैं डियर सर एंड मैम। डियर सर एंड मैम, आप सिर्फ सर भी लिख सकते हैं, सिर्फ मैम भी लिख सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में आपको ये नहीं पता है कि सामने वाला व्यक्ति टू whom you are going to write a letter is that one male or female. In that condition you have to write only sir. आपको सर ही लिखना है। you have to apply only masculine gender. आपको masculine gender नाउन ही अप्लाई करना है। तो उस कंडीशन में हमारा जो सैल्यूटेशन होता है वो क्या होता है? डियर सर एंड मैम। अगर हम नहीं परिचित हैं तो उस कंडीशन में हम क्या लिखते हैं? सर ही लिखते हैं। क्लियर? सैल्यूटेशन के बाद में हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो बॉडी ऑफ द लेटर। It can be in 3 paragraphs or 4, but mostly a letter is written in 3 paragraphs, 1, 2 and 3. 1 means first is introductory. Introductory para. Second, informative para. Third, concluding para. अगर हम बात करें जो 3 पैराग्राफ्स होते हैं, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हमें क्या लिखना होता है? पर्पस ऑफ राइटिंग। पर्पस ऑफ राइटिंग, पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर। इसमें हमारा जो होता है हम लिखते हैं पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर। इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ में हमें बताना होता है काज, हमारी समस्या क्या है, इफेक्ट, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, सॉल्यूशन, और उसका निवारण क्या है, उसका हल क्या होता है। कंक्लूडिंग पैराग्राफ जो होता है वो सम अप करते हैं हम, सम अप विद होप, जो हम उसे सम अप करते हैं आशाओं के साथ, क्योंकि जो समस्या है वो शायद उसका निदान मिलेगा। होप एंड हम इसमें ऐड कर सकते हैं सजेशन। And the next step is known as complementary clause. Complementary clause जो कि हम लिखते हैं thanking you, and after that subscription. सब्सक्रिप्शन में आपका आता है जो हम लिखते हैं सिंसियरली
हम योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हैं, लेकिन आपका योर्स पे अपास्ट्रॉफी नहीं लगता। अपास्ट्रॉफी जो लोग लगा देते हैं वो गलत होता है, अपास्ट्रॉफी नहीं लगता। नेम एंड डेजिग्नेशन, नेम एंड डेजिग्नेशन बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अ लेटर टू द एडिटर की। अ लेटर टू द एडिटर के लिए हम आपको अब 2 लाइन बताएंगे। उन 2 लाइन्स से आपको अ लेटर टू द एडिटर की शुरुआत करनी होती है। जैसा कि आपको पता है, अभी हमने आपको बताया कि जो लेटर फॉर्मेट होता है, सबसे पहले हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद में डेट, आफ्टर दैट एड्रेस इज एड्रेस, देयर आफ्टर सब्जेक्ट एंड सैल्यूटेशन के बाद में लेटर बॉडी होती है। तो लेटर बॉडी का जो पहला पैराग्राफ होता है वो हम 2 तरीके की लाइन से शुरू कर सकते हैं। पहला, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टील्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। सेकेंड, हम ये शुरू कर सकते हैं, यूजिंग योर न्यूज़पेपर एज अ मीडियम आई विश टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज। इसके आगे अब हमें वो समस्या बतानी है, वो हमारी प्रॉब्लम हमने अपने लेटर में दर्शाई है, उसके बारे में हम कंसर्न कर सकते हैं। सेकेंड पैराग्राफ हमको ये बताना होता है कि जो हमारी समस्या, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, एंड व्हाट कुड बी द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, वो हम बताते हैं। थर्ड पैराग्राफ जो हम बताते हैं, थर्ड पैराग्राफ हमारा समिंग अप पैराग्राफ होता है विद और ओन व्यूज़ भी होते हैं, उसमें हमारे अपने व्यूज़ भी होते हैं, और हम उसमें हमारी अपनी आशाएं और आशाओं के साथ में सजेशन भी देते हैं। थर्ड पैराग्राफ में हम एक रिक्वेस्ट करते हैं एडिटर से टू हाईलाइट द पॉइंट ऑफ द लेटर इन द कॉलम्स ऑफ द न्यूज़पेपर सो दैट द कंसर्न अथॉरिटीज एंड लोकल गवर्नमेंट शुड टेक सम स्टेप्स टुवर्ड्स द प्रॉब्लम एंड रूट इट आउट, और उसे रूट आउट कर। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि लेटर कैसे लिखा जाता है, और अभी भी अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमें लिख भेजिए और मैं उस समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।